यदि किसी इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा होना तो दोस्तों वह इंसान अपने जीवन में आने वाली हर एक परेशानियों का, हर एक कठिनाइयों का खात्मा करते हुए अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल में बदलाव करके मार्गी हो चुके हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में वक्री और मार्गी दोनों ही स्थितियों को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है, और यह शक्तिशाली इसलिए बन जाता है क्योंकि यह ग्रह पृथ्वी के काफ़ी करीब होता है, जिसकी वजह से उसका प्रभाव पृथ्वी में रहने वाले प्राणियों के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसलिए वक्री ग्रह भी अपने आप में बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। परिणाम स्वरूप चाहे वक्री हो या फिर मार्गी, ग्रहों के लिए दोनों ही स्थितियाँ बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना, और मार्गी का मतलब होता है सीधी चाल चलना। जब भी कोई ग्रह सीधी चाल चलता है तो डेफिनेटली रूप से वह बेहद ही ज़्यादा सकारात्मक और अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि मार्गी चाल में ग्रह अपने वास्तविक स्वरूप में गोचर करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार पूर्वक और प्रेम के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की यह जो मार्गी चाल है आप लोगों के लिए किस प्रकार का परिणाम देने वाला साबित होगा, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की इस मार्गी चाल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, यह सभी जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, देवताओं के गुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को अपनी वर्तमान मेष राशि में ही वक्री से मार्गी हो चुके हैं। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का यह जो मार्गी चाल है, यह उन तमाम प्रकार की बाधाओं और समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा जो इनके वक्री चाल के दौरान आपको झेलनी पड़ी थी। वैसे देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के लिए वक्री और मार्गी दोनों ही अवस्था बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। दोनों ही अवस्था में अगर देवगुरु बृहस्पति अपनी खुद की राशि या फिर अपने मित्र की राशि उच्च राशि में गोचर करते हैं तो निश्चित तौर पर यह श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, क्योंकि मूल रूप से देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान और भाग्य का प्रतिनिधित्व करता ग्रह कहा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की वजह से ही व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हो जाती है। जब कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं तो वह जातक अद्भुत होता है। वह अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से और अपनी वाणी के प्रभाव से अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेता है और हर किसी के लिए हेल्पर होता है, यानी कि सहायक, क्योंकि उसके अंदर दयालुता की भावना होती है, जिसकी वजह से जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति में होता है तो उसकी मदद करने के लिए हमेशा ऐसा जातक तत्पर होता है और अपने जीवन को बेहद ही खुशहाल तरीके से प्रसन्नचित और सकारात्मक होकर के व्यतीत करता है। इसलिए देवताओं के गुरु बृहस्पति का जो गोचर होता है इन सभी कारकत्वों के कारण बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री से मार्गी चाल का परिवर्तन आपकी कुंडली के 11वें स्थान में हुआ है, और 11वां स्थान देवगुरु बृहस्पति के लिए कारक स्थान होता है, क्योंकि 11वां स्थान मूल रूप से आपके लाभ का स्थान होता है और देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ के कारक ग्रह होते हैं। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति का 11वें स्थान में वक्री से मार्गी होना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी साबित होगा। सबसे पहले तो यह आपके जीवन में लाभ के मार्ग में जो भी अवरोध
अभी तक उत्पन्न होती आ रही थी उन तमाम प्रकार के अवरोधों का सफाया कर देंगे। जी हाँ, इस समय आपके जीवन में लाभ एक नहीं बल्कि अनेक तरीकों से आएंगे। सिर्फ धन का लाभ ही नहीं बल्कि हर चीज का लाभ आपको इस समय प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, चाहे पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में हो, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में है, आपका मूल्य बढ़ेगा। कहीं ना कहीं इस समय बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। बड़े भाई बहनों को उनके करियर में सफलता मिलेगी और बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी गोचर के दौरान प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला भी साबित होगा। जी हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो समझ जाइए देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से इस समय आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपके सेहत के दृष्टिकोण से भी श्रेष्ठ साबित होगा। क्योंकि यह जो 11वां स्थान होता है यह छठे से छठा होता है। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी सेहत में कोई समस्या पुराने समय से है तो उससे आपको छुटकारा तो दिलाएंगे, और अभी जब तक इस राशि में गोचर करेंगे, मार्गी गोचर करेंगे, तब तक यह आपको काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से प्रभावित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके लिए आपके हर प्रकार के, चाहे वह शारीरिक सुख हो या फिर भौतिक, हर प्रकार के सुखों से आपको लिप्त करेंगे, क्योंकि आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाएंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी और यह पूर्ण दृष्टि होती है। तो पंचम भाव को दृष्टिगोचर करके सबसे पहले तो यह आपके संतान को लेकर के जो आपकी चिंता अभी तक आपके मन में थी उस चिंता से आपको बाहर निकालेंगे। जी हाँ, आपको अपनी संतान की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। यह समय आपके लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपको इस समय अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो निश्चित तौर पर उसकी तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट की प्राप्ति आपको हो सकती है, जिससे आप दोनों के बीच में संबंध और ज़्यादा बेहतर और मजबूत होंगे। और उन विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं जो प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी चाल के प्रभाव से उनको अपने कंपटीशन एग्जाम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, यह समय उन लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। निश्चित तौर पर जिस भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में आपके पूर्व के पुण्यों को जागृत कर देगा। परिणाम स्वरूप आप थोड़ा ही मेहनत करेंगे तो उससे आपको काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से उसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा। इस समय आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा। कहीं ना कहीं इस समय आपके अंदर आत्मविश्वास, साहस की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी। आप अपने साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम से हर चीज़ को हासिल करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं वह जातक जो मीडिया के फील्ड में कार्यरत हैं, लेखन कला का कार्य करते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। अभी तक अगर पार्टनर के साथ कोई अनबन चल रही थी तो उससे आपको छुटकारा प्राप्त होगा। पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। पार्टनर का पूरा सहयोग देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी चाल के दौरान आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा व्यापारियों के लिए भी समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हों या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हों, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको इस समय अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए अवसर की प्राप्ति आपको होगी। कहीं ना कहीं आपके डेली इनकम में वृद्धि कराने वाला समय भी साबित होगा। इस समय हर प्रकार से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति भले ही आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना
वो शुभ ग्रह हैं और जब बेहतर होते हैं तो हर किसी को शुभ परिणाम ही देते हैं। परिणाम स्वरूप यह गोचर भी आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर साबित होगा। फिर भी इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। साथ ही साथ आपको गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ये उपाय करके अपने लिए गुरु के इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।